हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश विद साथ, जहाँ पे आप सीखते हो इंग्लिश। सो गाइस, आज के इस लेसन में हैज़ बीन और हैव बीन इसके और भी यूजेस हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को पता नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर हैज़ बीन और हैव बीन लोग इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि इसका मतलब तो यही होता है कि क्या कहते हैं कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा था, मैं 4 घंटे से काम कर रहा था, तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन इसके और भी यूजेस है, तो इसके और भी यूजेस देखते हैं वो क्या है। तो गाइस, जैसा कि स्क्रीन पे इसका फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला से उतना मतलब नहीं है, मैंने फार्मूला तो ऐसे ही लिख दिया है। ओके, जैसे तो इतना तो पता होगा कि सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन आ जाएगा। लेकिन गाइस, इसका जो और भी यूजेस है ना, इसमें से ये जो पहला यूज़ है कि जब आपको ये कहना हो कि मतलब पहले से लेकर, शुरुआत से लेकर अभी तक वो चीज़ वैसे ही है। ओके, शुरुआत से लेकर और अभी तक वो चीज़ वैसा ही है। जब आपको ऐसी चीज़ बताना होता है इंग्लिश में, तब भी आप हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हो। जैसे कि इसके लिए एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप किसी को कहते हो कि भाई तुम तो हमेशा से घमंडी ही रहे हो। ओके, मतलब इसमें क्या मिल रहा है देखने को कि तुम तो हमेशा से घमंडी रहे हो, मतलब तुम पहले भी घमंडी थे और अब भी तुम घमंडी ही रहे हो। ओके, तो जब आपको ऐसा कुछ बोलना, अब इसको कैसे बोलेंगे कि तुम तो हमेशा से घमंडी रहे हो, तो इसको बोलेंगे यू हैव ऑलवेज बीन एन एरोगेंट पर्सन, मतलब तुम हमेशा से एक घमंडी इंसान ही रहे हो। तो यहाँ पे भी हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा। तो कभी आप ऐसे सेंटेंस देखो तो आप समझ जाओगे कि इसका यूज़ इस कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स है, मैं एग्जांपल पढ़ के बताता हूँ। ओके, जैसे पहला एग्जांपल है, माय फ्रेंड्स हैव ऑलवेज बीन गुड टू मी, मतलब मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा से अच्छे से रहे मेरे साथ। ओके, पहले भी अच्छे थे और अभी भी मेरे साथ अच्छे ही हैं। तो जब आपको ऐसी बात बताना हो कि पहले भी अच्छे थे या पहले जैसी चीज़ थी वैसी अभी भी है, तब आप हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करोगे। ओके, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही पढ़ते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेज़। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं पता होता है तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल है कि द फिल्म हैज़ बीन सुपर हिट एट द बॉक्स ऑफिस, मतलब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपर हिट रही है। मतलब अब किसी की फिल्म होगी, ओके, कोई डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, उनकी फिल्म है, वो हमेशा से बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही है, मतलब पहले भी सुपर हिट रही है और आज भी उनकी फिल्म जो है वो सुपर हिट रही है। मतलब शुरू में भी वैसे ही थी और अभी भी वैसे ही है और आगे का तो जैसा रहेगा। तो शुरू से लेकर अभी तक जब जो चीज़ जैसी चल रही है तो आपको बताना होगा, तब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करोगे। थर्ड एग्जांपल इज द XY कार्स हैव बीन एक्सपेंसिव। अब कोई कार है, मैं किसी कार का नाम लिखा नहीं, बस XYZ कार कोई कार होगी। ओके, तो ये कार हैव बीन एक्सपेंसिव, मतलब हमेशा से महंगी रही है, पहले भी महंगी थी और अभी भी ये महंगी है। तो जब कभी आपको बताना हो शुरुआत से लेकर अभी तक की चीज़ ऐसा बताना रहा है, तो आप हैज़ बीन और हैव बीन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। इसके सेकंड यूज़ पे जाते हैं हैज़ बीन और हैव बीन के। सेकंड यूज़ है गाइस कि जब आपको ये कहना हो कि कोई किसी चीज़ का पार्ट रह चुका है। ओके, कोई किसी कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रह चुका है, या फिर कोई किसी टीम का पार्ट रह चुका है, या फिर किसी क्लब का पार्ट रह चुका है। तो जब आपको इंग्लिश में ऐसा कहना होता है ना, तब भी आप हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हो। जैसे एग्जांपल है कि ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, मतलब वो इंडियन आर्मी का पार्ट रह चुका है, मतलब वो पास्ट में इंडियन आर्मी में रह चुका है। ओके, ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। तो जब आपको ऐसा कुछ कहना हो कि कोई भी इंसान, कुछ लोग किसी चीज़ के पार्ट रह चुके हों, या फिर वो खुद कुछ रह चुके हों, तब आप हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हो। जैसे कि ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, वो इंडियन आर्मी का पार्ट रह चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल, माई ग्रैंड फादर हैज़ बीन अ पॉलिटिशियन, मतलब मेरे जो ग्रैंड फादर हैं वो पॉलिटिशियन रह चुके हैं। ओके, पॉलिटिशियन रह चुके हैं, मतलब वो पॉलिटिक्स का एक पार्ट रह चुके हैं। माई ग्रैंड फादर हैज़ बीन अ पॉलिटिशियन। ओके, वो पॉलिटिशियन अपने टाइम में पॉलिटिशियन थे। ओके, उन्होंने कंटिन्यू की, तो अब तो क्विट हो गया, तो अब किसी को बता रहे हो कि वो पॉलिटिशियन रह चुके हैं, तब आप कहोगे माई ग्रैंड फादर हैज़ बीन अ
पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर भी हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ हो जाता है। इसके आगे नाउन आ जाएगा, ओके, जैसे आर्मी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, टाउन, तो इसके आगे नाउन आएगा, तो आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो इंग्लिश में। थर्ड एग्जाम्पल इज दे हैव बीन क्रिमिनल्स ऑफ दिस टाउन। दे हैव बीन क्रिमिनल्स ऑफ दिस टाउन, मतलब वो लोग इस जगह के क्रिमिनल्स रह चुके हैं, ओके। दे हैव बीन क्रिमिनल्स ऑफ दिस टाउन, वो लोग यहाँ के क्रिमिनल रह चुके हैं। जब आपको ऐसा कुछ बताना हो कि कोई भी इंसान, कुछ लोग किसी चीज़ के पार्ट रह चुके हैं, ओके, पास्ट में वो कुछ थे, उस चीज़ का हिस्सा थे, तब भी आप हैज़ बीन और हैव बीन के मदद से ही बनाओगे, ओके। बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हैज़ बीन हैव बीन मतलब वही होता है कि मैं 2 घंटे से 3 घंटे से, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादातर टीचर्स नहीं बताते, तो जो लर्न करता है इंग्लिश वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ओके। तो आई होप आपको समझा होगा। बढ़ते हैं थर्ड यूज़ की तरफ। सो गाइस, थर्ड यूज़, ओके, थर्ड यूज़ जो है ना वो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस मतलब इसमें काम सामने वाला करता है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट काम करता है सब्जेक्ट पे। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट होते हो, काम करते हो ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि आप सब्जेक्ट हो और खाना खा रहे हो, ओके, तो खाना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पैसिव वॉइस है, इसमें काम सामने वाला करता है, आपके ऊपर काम करता है वो, ओके। तो जैसे कि अगर आप कहते हो ना कि यार ये काम कर दिया गया है, ओके, ये काम कर दिया गया है, तो इसमें काम जो करने वाला है वो ये कोई और किया है, ओके, या आपने नहीं किया। अगर आप काम करते तो आप क्या कहते कि मैंने काम कर दिया, लेकिन आप क्या कह रहे हो, काम कर दिया गया है, ओके, उन्हें भेज दिया गया है। तो ऐसे जब सेंटेंसेस आते हैं ना, तब भी हैज़ बीन और हैव बीन के मदद से ही बनाते हैं। और ये क्या कहते हैं, इसे पैसिव वॉइस होता है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव वॉइस दुनिया की कोई भी हो, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। आँख बंद करके वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ओके। तो स्क्रीन पे देखो, मैंने 5 एग्जांपल्स लाया हूँ उसमें अच्छे से समझने के लिए, ज़्यादा एग्जांपल्स लाया हूँ। कि पहला एग्जांपल जो है, द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, मतलब चोर को अरेस्ट कर लिया गया है, चोर को अरेस्ट कर लिया गया है। तो जब आप ऐसी सेंटेंसेस बोलते हो हिंदी में अगर आप कह रहे हो कि चोर को पकड़ लिया गया है, तो चोर को किसने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, आपने नहीं पकड़ा, मतलब काम किसी और ने किया है, ओके। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आप हिंदी में बोलोगे ना, तो उसको इंग्लिश में कुछ इस तरह बनाएंगे, हैज़ बीन और हैव बीन के यूज़ से, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, द केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, द केस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, मतलब केस को रजिस्टर कर लिया गया है, ओके। थर्ड एग्जाम्पल इज़ द फ्लैट्स हैव बीन वॉश्ड, मतलब जितने भी फ्लैट थे उनकी सफाई हो चुकी, उन्हें धुल दिया गया। तो धुलने वाला कौन है, आपने नहीं धुला ना, सामने वाले ने धुल के गया फ्लैट को, ओके। तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा, ओके। आई हैव बीन कॉल्ड बाय सर, मुझे बुलाया गया है, मुझे बुलाया गया है सर के द्वारा। आई हैव बीन कॉल्ड बाय सर। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज यू हैव बीन टॉट, यू हैव बीन टॉट, तुम्हें सिखाया गया है, तुम्हें सिखाया गया है, यू हैव बीन टॉट। सो गाइज, इसमें एक चीज़ देखना, जैसे कि मैंने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो देखा सब जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अरेस्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, रजिस्टर का रजिस्टर्ड, वॉश का वॉश्ड, कॉल का कॉल्ड और टीच का टॉट। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा पैसिव वॉइस में, ओके। तो जब कभी आपको ऐसे सेंटेंसेस कहना हो कि ये काम किया गया है किसी के द्वारा, ओके, तब आप हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करके बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आई होप गाइज आपको समझा होगा। तो ये जो 3 यूज़ थे ना, ये भी यूज़ होते हैं हैज़ बीन और हैड बीन में, ओके। तो गाइज आपको लेसन समझा होगा, तो उसका यूज़ करो, नहीं समझे तो कमेंट में पूछो, ओके। तब तक के लिए मैं आपको नेक्स्ट लेसन में मिलता हूँ।